हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। Caring connection. Okay. All tied up है bottom of the deck. देखो, कोई कन्फेस करना चाह रहा है और अपनी फीलिंग्स शायद अभी तक कन्फेस करी नहीं है, या अगर आपने कन्फेस करी है, आपने प्रपोज किया है, तो उसके रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्स देना चाह रहा है, या कोई सॉन्ग्स के थ्रू आपको कन्फेस करना चाह रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल आपका साथ दे रहे हैं इसमें। अगर आप एंजल्स को मानते हैं और आप प्रे करते हैं इनसे, तो डेफिनेटली आर्कएंजल गैब्रियल आपके पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत मदद कर रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसे सॉन्ग सुने जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा वो एक्सप्रेसिव जेस्चर है, कि हो सकता है ये आपको ऐसा कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं, या आपने कोई सॉन्ग डेडिकेट किया है तो उसको बहुत सुन रहे हैं ध्यान से। या फिर आजकल थोड़ा वो आप कह सकते हो शेर व शायरी या सॉन्ग्स वगैरह की तरफ इनका ध्यान जाने लगा है। हो सकता है बिल्कुल भी नहीं, है ना, सुनते हो। यहाँ पर कोई ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि हाउ दे फील विद यू, आपके साथ रहते हुए उनको कैसा फील होता है, वो ये बताना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर, क्योंकि देखो फिफ्थ चक्रा जो है वो फोर्थ चक्रा के बाद की एनर्जी है। फोर्थ चक्रा कहता है हार्ट चक्रा की एनर्जी को बताता है। तो यहाँ पर हो सकता है इनका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक था और अभी राइट नाउ में एक्टिव है, जिसकी वजह से वो जो रिसेप्टिविटी होती है ना, कि हाँ आई कैन रिसीव दिस एनर्जी, तो मतलब जो अगर आप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे या आप उनको प्यार दे रहे थे, तो उस चीज़ को वो रिसीविंग मोड पर जो है वो रिसीव कर पा रहे हैं उस चीज़ को, और वो समझ पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन उनके लिए। नंबर 14, नंबर 5, नंबर 39, नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं रिगार्डिंग देयर लव, रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स, और आप कह सकते हो बहुत सारे पुराने मोमेंट्स याद कर रहे हैं, और उनको लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है किसी से बातचीत भी कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, हैप्पी फैमिली। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि यस, आप लोगों के बीच में हो सकता है सोसाइटी लेवल पर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। कुछ लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर बीच में आ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से कोई आउटकम आना है, ठीक है। बट दे वॉन्ट यूनियन, दे वॉन्ट मैरिज। वो मैरिज चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ऐसी एनर्जी वो आपके साथ, ऐसा वो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए जो थ्रॉट चक्र की एनर्जी नज़र आ रही है ना, इससे ये भी पता लग रहा है कि शायद आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं, और मतलब वो अंधों की तरह, कहते हैं ना, विश्वास करना किसी पर ऐसी नहीं है कि मतलब अंधाधुंध किसी पर विश्वास करते गए और आपके ऊपर बिल्कुल ही उन्होंने ट्रस्ट करना छोड़ दिया, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। राइट नाउ में वो स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, ताकि उनका और आपका यूनियन हो सके, और ये जो एक आप लोगों की जो एक जर्नी है वो अगले लेवल पर जा पाए। मतलब जैसे मान लो अगर आप एक रिलेशनशिप में थे तो मैरिज तक जा पाओ, मैरिज में ऑलरेडी हो तो आप लोग जो है आगे कंसीविंग हो, इस तरीके की, मतलब बेबी या फ्यूचर, इन चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। एंड अगर आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है। बट यहाँ पर किसी तरीके की, अगर कोई इंसान मान लो किसी से, कोई एक सिंगल मैरिड है या कोई एक सिंगल डिवोर्सी है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर आगे आ रहा है, या सोसाइटी लेवल पर टर्म्स, सोसाइटी टर्म्स आगे आ रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ना, आपके लिए इनको आवाज़ उठानी पड़ रही है, आपके लिए इनको बोलना पड़ रहा है, आपके लिए इनको जो है जस्टिस के लिए जो है ना कहीं किसी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान को जो एक
अगर आप कहो कि सिर्फ ये था ना कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे पता है मेरी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कितना सही है, तो यहाँ पर वो आपकी सिचुएशन को भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं दोनों की मतलब दोनों तरफ की स्टोरी को समझकर, और क्या वो इस चीज़ में लीगल हेल्प ले सकते हैं, क्या इस चीज़ में वो है सोसाइटी नॉर्म से सोसाइटी लेवल पर लोगों से बात कर सकते हैं, या क्या वो इस मैटर में अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट स्पेशली मुझे यूनियन के बारे में यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन यूनियन चाह रहे हैं। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर चैनल हुई है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से दिए गए इनके लिए एक ब्लेसिंग हो, ठीक है, क्योंकि रेनबो की एनर्जी आ रही है और रेनबो ब्लेसिंग्स को यहाँ पर बता रहा है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ गुड कर्मास का रिवर्ट या रिटर्न आप कह सकते हो आप हो इनकी लाइफ में, ये इनको अभी एहसास हो रहा है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं अगर ये बताऊँ कि अगर आपके लाइफ में मान लो आप किसी से अंगेज्ड हो या मैरिड हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली थोड़ा सा उस वे में सोचते हैं कि काश आप इनके साथ पहले होते, या आप इनके लिए होते, या आप ये पहले मिले होते आपसे, है ना। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो नंबर 6 और नंबर 4 मिलके 10 नंबर बनता है, तो डेफिनेटली यूनियन की बात आ रही है। नंबर 6 कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी करता है, कुछ कुछ तरीके की आप कह सकते हो बैलेंस की बात करता है। तो यस, ये एनर्जी है कि वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर उन्हें करने पड़े तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट। ओके, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पेशेंस। ओके, सो आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग से बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जी आ रही है आज। ऐसा लग रहा है कि पर्सन मिस बहुत करते हैं आपको, बट किसी तरीके के टाइमिंग का वेट है। स्पेशली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अक्टूबर मंथ का वेट है। अक्टूबर आई थिंक या तो बहुत स्पेसिफिक है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ है यहाँ पर, या कुछ लोगों के लिए जून बहुत स्पेसिफिक है, अब किसी के लिए हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत मिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जून या अक्टूबर में कोई रिजल्ट आना है, कोई आउटकम आना है, कोई जॉब लगनी है, कोई इनकी लाइफ में कोई डिस्प्यूट ख़त्म होना है ना, ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा, डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी बहुत है, बट खुद को रोकते हैं या खुद को एक कहते हैं ना दिलासा टाइप देते हैं कि मान लो जैसे जॉब नहीं लगी, जॉब लग जाए, या करियर में कुछ अच्छा हो जाए, उसके बाद हम आगे इस बारे में सोचेंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट डेफिनेटली ये बताता है कि इस इंसान को लगता है कि आप शायद इनसे ज़्यादा अच्छे हो, या अगर ये आपसे अच्छे हैं तो शायद इनको थोड़ा समय आपको देना चाहिए, या थोड़ा समय इस चीज़ पर जो है ये वेट कर सकते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, या आपका थोड़ा स्टेटस है ना इतना हो जाए कि अपनी फैमिली में आपसे फैमिली में आपके बारे में बात कर पाएँ। कुछ लोगों के लिए यस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे पेशेंस की एनर्जी बता रही है कि यस, ये पर्सन बहुत 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 पेशेंस रख के ना प्रॉब्लम में, मतलब जैसे आपके लिए बहुत पेशेंस उन्होंने रखा है और उनको अब उनसे पेशेंस नहीं रहा, मतलब पेशेंटली वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ये एनर्जी है। और बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जी में आपके पर्सन जा रहे हैं। ये पर्सन सी द कार्ड विक्ट्री, वो चाहते हैं अब जैसे करके जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बने। उनसे पेशेंस उनके लूज़ हो रहे हैं, और अगर आप उनसे नहीं बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगी अभी बात ना करें, दूर अगर रह पा रहे हैं तो रहिए, ठीक है, ये एनर्जी है। बट अगर आप कभी कभार बात कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें एक ब्रेड क्रमिंग की तरह इनको लगने लगी है कि आप कभी कभार क्यों बात करते हैं, या कभी कभार आप क्यों इनको अप्रोच करते हैं। या तो अप्रोच कर रहे हो तो फिर डेली बात करो, डेली कनेक्टेड रहो। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्हें लगता है कि आपको एक तरीके से ना, ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, और वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर कहीं ना ऐसा लगता है कि इनको इस चीज़ का कर्मा मिलेगा, इस चीज़ ये गलत कर रहे हैं और इनके साथ ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो उस बारे में बहुत ज़्यादा विचार किया जा रहा है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो फॉर मोर कार्ड्स। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं राइट नाउ में? ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आप बहुत कोल्ड बिहेव करने लग गए हो, चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर पेशेंस बहुत बढ़ गए हैं, आप इस इंसान को इतना ज़्यादा चेज नहीं करते हो, उल्टा आप इस इंसान को अट्रैक्ट करने लगे हो अपनी तरफ। मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर इतना अवेकन तो हो गए हो कि आपको पता लग गया कि अट्रैक्ट कैसे किया जाता है किसी को अपनी तरफ। ठीक है, ये यहाँ पर एक चैनल मैसेज है। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। क्या आता है यहाँ पर? द टेन ऑफ पेंटिकल, मैजिकल एनर्जी है, क्लेम इट विद 10-10। डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, केयरिंग, कनेक्शन की एनर्जी तो आपको खुद ही पता है, मैं कह रही हूँ कन्फेस करना चाह रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली ये पर्सन यूनियन चाह रहे हैं, ये सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाह रहे हैं। ये बात आई थी यहाँ पर, चाहे धीरे धीरे चीज़ों को वो ओपन अप करें फ्रेंड्स फैमिली में या किसी की हेल्प लें, पर धीरे धीरे वो चाह यही रहे हैं कि एट द एंड इस रिश्ते में जो है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट आए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड हैप्पी फैमिली क्यों है। किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन, वो जो मैंने बोला था ना कि इस इंसान को मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर करने पड़े तो भी वो इंसान आपसे यूनियन चाहते हैं। येस, वो इंसान आपके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, येस डेफिनेटली इन्वेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा आपको जो है पसंद करते हैं, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये कहता है कि येस, वो इंसान अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो में भी है तो भी वो आपके लिए बैटल करने के लिए तैयार हैं, तो भी वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, तो भी वो आपके लिए बात करने के लिए तैयार है, ये एनर्जी है। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि बहुत 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 डेप्थ में इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स है और आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते हो। ओके, चाहे किसी के लिए थोड़ी होगी, किसी के लिए ज़्यादा होगी, बट फीलिंग्स आप यहाँ नकार नहीं सकते हो, फीलिंग्स इस इंसान के मन में हैं आपके लिए। ठीक है, मैं तो क्योंकि किंग ऑफ कप्स है मैं तो कहूँगी बहुत प्यार करते हैं, बट फिर भी सबके लिए एक जैसी बात नहीं कह सकती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड कॉम्बिनेशन, जो कि है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड पेशेंस। 10 ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा था किसी चीज़ की कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के आउटकम का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के एंडिंग का वेट कर रहे हैं। देख लो यहाँ पर आपके सामने 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, कुछ तो तनाव चल रहा है लाइफ में जिसके एंड होने का वेट कर रहे हैं। मान लो किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, मान लो किसी तरीके का कोई इनका कोई कहते हैं ना कोई केस वगैरह चल रहा है, या किसी तरीके से कोई इनके लाइफ में करियर में प्रॉब्लम चल रही है, या कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, जहाँ पर वो चाह रहे हैं रिकवरी हो जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में ही कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो चाह रहे हैं रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए, बट वो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिव अप करते हुए एनर्जी में आ रहे हैं कि अब उनसे नहीं रहा जा रहा है आपके बिना। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, ओके, और देखते हैं और क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, सी द कार्ड कन्फेस कार्ड, मैंने बोला था कन्फेस करना चाह रहे हैं। देखो पहले कार्ड के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट कार्ड, न्यू लव। अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी आप लोगों के बीच में आ गया है, मान लो उनकी मैरिज हो गई, एंगेजमेंट हो गई है, तो भी वो इस रिश्ते में गिव अप नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते में वो नहीं चाहते हैं आपको छोड़ना, या इस रिश्ते में वो आपसे दूर होना नहीं चाह रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, उन्हें कोई कितना ही कुछ कह ले, कितना ही आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाए, बट उनसे वो ना आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाते हैं, वो आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। 5D लेवल पे वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, और बहुत तभी वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनको लग रहा है कि उन्हें आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि वो बहुत कुछ छुपा चुके हैं आपसे। अब उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं छुपाना है, उनको जो चीज़ें चाहे तकलीफ़ दे रही हैं, चाहे प्रॉब्लम आ रही है, बट उनको आपसे बात करनी है। न्यू लव की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। यस, कोई तो है जिसके लिए आप लोगों के बीच में कोई आया है। ठीक है, दूसरा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि कोई और आ गया बीच में और आपके आपके और उनके बीच में स्थितियाँ बिल्कुल पॉज हो गई हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पॉज लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप और ये आपके और इनके फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सेफ जोन में आप दोनों आ जाएं, मतलब आपका और इनका फ्यूचर बहुत सेफ हो जाए। कुछ ये डेफिनेटली तभी पॉज भी ले रहे हैं कि इनको ऐसे ही यूनियन नहीं करना है, बहुत प्रॉमिसिंग यूनियन करना है, ऐसा ये चाह रहे हैं। देन द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं, और हो सकता है इन्होंने किसी साइकिल किसी हीलर से रीडिंग ली है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए इनके किसी गुरु मेंटोर ने किसी
वाइज पर्सनालिटी ने इन्हें कुछ ना कुछ बताया है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन कि ऐसा भी होता है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत मिस्टीरियस सा लगता है आपका और इनका रिश्ता। इनको लगता है कि क्या है ऐसा कि ये वैसे देखा जाए तो बहुत फन लविंग एनर्जी में रहते हैं, बट जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक कनेक्शन बहुत है ना, बहुत ज़्यादा इनको मतलब लगता है कि ऐसा कैसा कनेक्शन है, क्योंकि इसके नीचे भी जो कार्ड आ रहा है वो डेथ का कार्ड आ रहा है कि ऐसा क्या कनेक्शन है, ऐसी क्या मिस्ट्री है जो मैं इस इंसान से दूर नहीं रह पाता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन या पुल फील होता है इस इंसान के लिए, ठीक है। KGSBDPRM आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। बोल रही हूँ ना कि उनको लगता है कि क्या है ऐसा, मतलब क्या चीज़ है ऐसी कि मतलब वो सब कुछ उनको जब कोई आपके बारे में बात करता है ना तो ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेट्स चेक क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो रिएक्ट करें और फिर आप तक कोई चीज़ पहुंचे, और उनकी लाइफ में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि मैंने कहा भी है कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा, तो वो नहीं चाहते कि आप तक कुछ भी ऐसा पहुंचे ताकि आप उनके लिए एक होपफुल एनर्जी में रहो। ओके, यस, ये प्यार करते थे आपसे। मैंने बोला था ना म्यूज़िक सुनने लगे हैं आजकल, देख लो आपके सामने कार्ड आया है। ये जो फीलिंग्स भी है ना, ये इनको अपने मतलब वो जो मैंने गाने वाने भी मैंने कहा कि गाना गाने लगे हैं या गाना सुनने लगे हैं, या जो सॉन्ग आपने डेडिकेट करे हैं उनके लिरिक्स इनको समझ में आने लगे हैं, तो ये इन्हें समझ में आ रहा है व्हाट इज़ लव। ओके, इनकी गलतियाँ, बट ये आपको ब्लेम करते रहे हमेशा, क्योंकि उन्हें यह था कि वो आप उनके ज़्यादा नज़दीक ना जाओ, आप उनसे ज़्यादा अटैचमेंट में ना चले जाओ, ठीक है। उन्हें भी लगता है कि क्योंकि वो खुश नहीं है आपके बिना, तो क्या आप खुश हैं उनके बिना, ठीक है। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल मिसिंग एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा डाइसी हैं, एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना मतलब आपको फेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो किया है वो कहीं ना कहीं अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल दिए, या इन्होंने एक ऑप्शन बनाकर आपको ट्रीट किया, इन्होंने आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेव किया, तो उस चीज़ के लिए बहुत गिल्टी हैं। और ये इंसान अभी नहीं आएंगे आपकी तरफ, अभी फ़िलहाल आप मान के चलो कि इंसान नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना उस गिल्ट में है, उस स्टक एनर्जी में है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, उसके बाद ये कांटेक्ट करेंगे आपको। और मुझे आजकल एक नंबर दिख रहा है, एंजल नंबर, वो रीडिंग के दौरान मुझे दिखा अभी अचानक, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि 7 से 8 दिन अभी थोड़े से हैवी हैं इनके लिए भी, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ, देखो ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की एनर्जी है ना, वही एनर्जी है ये, इनको कुछ ना कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम, ठीक है। वो चीज़ें होंगी 8 से 7 दिन में इनकी लाइफ में थोड़ा सा रिकवर की तरफ जाएंगे, उसके बाद ही आपसे कनेक्ट करेंगे। ये रीडिंग थी आपके लिए। और थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक कर दूं एक बार। वैसे मुझे लगता नहीं कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो या फैमिली सिनेरियो देखता होगा, तो मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर मैं नहीं किया करूँगी, ठीक है, कभी कभार कर दिया करूँगी। थर्ड पर्सन सिनेरियो में है ट्रस्ट इशूज़। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, और 2 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं इनको प्यार व्यार फील नहीं होता है, इनको प्यार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी बेस पे कह लो या फिर सोसाइटी बेस पे कह लो, ये रिश्ता निभाया जा रहा है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये रिश्ता निभाया जा रहा है। देन 2 ऑफ सॉर्ड्स यही कह रहा है कि येस, ये इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब एक, देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ना ऐसी होती है, ठीक है, तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हार्ट जो है इनका ब्लॉक है, मतलब इस रिश्ते में इस हार्ट से रिलेटेड नहीं है ये रिश्ता, प्यार व्यार से रिलेटेड नहीं है, तभी मैंने कहा चैलेंजेस आ रहे हैं फीलिंग्स के लिए इस रिश्ते में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली को लग रहा है आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। अगर आपकी मैरिज हो गई है और अभी भी आप अगर इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, तो आपको बहुत वाइजली जो है डिसीजन लेना चाहिए। और आउटकम में फैमिली अभी खुद पूरी तरीके से तैयार नहीं है, थोड़ा वो वंडर वाली एनर्जी में है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, टाइमिंग पे ठीक हो जाएं, और कहीं ना कहीं ऐसा ही क्यों होता है, हमारी फैमिली में ही ऐसा क्यों होता है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन चीज़ों में ज़्यादा गुम है। एक्शन लेने की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ओके, गाइडेंस देखिए आपके लिए। गाइडेंस, एक्सप्रेस योर लव। गाइडेंस ये है, मैं नहीं कहूँगी कि अभी आप एक्सप्रेस करो, मैं ये कहूँगी जब पर्सन आपसे बात करे और आप ऐसे मोड पे रहें जहाँ आप रिसेप्टिविटी मोड पे हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी रिसेप्टिविटी मोड पे आ रहे हैं, मैंने बात कही थी। तो हो सकता है कि बहस करने से अच्छा
जेस्चर ये शो किया जाए कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ताकि वो उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाए कि वो भी वो बात कह पाएँ, वो भी उस मोड पर आ जाए कि वो आप बात आपसे रख पाएँ। क्योंकि कई बार ना ऐसे मोमेंट में ना क्या होता है कि इधर से अगर ईगो आ रही है तो इधर से भी ईगो आ रही है, हम एक दूसरे की ईगो को फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा संभालना है आपने, ओके। ये आपको यूनिवर्स कह रही है। तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, माफ़ कर देना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।